जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण की। अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच ठाकुर जी पधारे हैं। हमारे 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज होने जा रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर आपका दर्शन और आपकी वाणी से जो आशीर्वचन हमें मिलेगा, अवश्य ही हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ा संबल बनेगा। यह ठाकुर जी, शायद आपको याद होगा कि इससे पूर्व भी आपने हमको आशीर्वचन दिया था, दर्शन दिया था जूम पर, और वही कारण है हमारा आज तक कि हमें वह शक्ति मिलती रही, वह शक्ति हमें मिलती रही। और इस सत्संग को हमने जूम के माध्यम से आज 4 वर्ष पूरे कर रहे हैं हम लोग। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इससे पूर्व कि आपके बारे में हमारे जूम मंडल के सदस्यों को बताना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, सभी जानते हैं, छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी को जो भी मिला है धार्मिक प्रवृत्ति, वह उनके माता पिता से मिली है। वाणी में साक्षात सरस्वती होती है ठाकुर जी के। जब भी कोई भागवत कथा होती है या कोई अन्य कार्यक्रम होता है तो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती आपके मुखारविंद में विराजती है। लक्ष्मणपुर वृंदावन में आप जन्मे हैं, बचपन से ही आपका रामायण और अन्य कहानियों से माता पिता आपको सुनाते रहते थे। और माता पिता का संपूर्ण जीवन गौ सेवा में ऐसा मैंने पढ़ा था। साथ ही आपके सुपुत्र श्रीमान इंद्रेश जी महाराज इस समय मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना अच्छा प्रचलित हो चुके हैं कि उनको भी मतलब हम सुनने के लिए फिर भी विचलित रहेंगे अगली बार। और साथ ही मैं समझता हूँ ठाकुर जी की सबसे पहली कथा मुंबई में हुई थी और 15 वर्ष की आयु में शायद आपने वहाँ के मुंबई के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह बात मैंने पढ़ी थी और बाद में इसकी पुष्टि भी कर ली मैंने। तो ठाकुर जी प्रणाम है, आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और एक चीज बताना चाहूँगा मैं कि सरल शब्दों में भागवत को समझाने के लिए एक पुस्तक श्रीमद् भागवत कथा सार का भी आपने ये किया, लिखी है आपने, जिस पर जो है काफ़ी कुछ उसमें हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं। और एक बात तो मैं कहना भूलूंगा नहीं ठाकुर जी के बारे में, बहुत जल्द ही घर की जिम्मेदारियों को आपने संभाला है और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज तक आप इस हमारे जूम मंडल में पधारे हैं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं हमारे राधेश्याम जी राठी से निवेदन करूंगा कि ठाकुर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनके सम्मान में एक गीत प्रस्तुत करें, गुरु वंदना प्रस्तुत करें। मैं निवेदन करूंगा राधेश्याम जी राठी जी से, कृपया पधारें। और हाँ जी, स्वागत है राधेश्याम जी। सर्वप्रथम मैं शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनको ये शाल भेंट करता हूं। स्वीकार करें स्वामी जी। जी हाँ, अब बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी और आपको ये प्रेम सहित हार अर्पण करता हूं जी। और इसके बाद आपको मैं पगड़ी प्रेजेंट करता हूं जी, आप धारण करें। अवश्य जी अवश्य जी। और इसके बाद फूलों के गुच्छों से आपका स्वागत करता हूँ। जय हो जी। स्वामी जी के बारे में एक ही बात बोल के 4 लाइन बोलूंगा। इतने सरल स्वभाव का संत हमने नहीं देखा और इतनी ज्ञान की गंगा बहाने वाला संत बहुत कम मिलते हैं। तो मैं बोलता हूँ, आज मारे घरे आया, आज मारे घरे आया संत जी पावना, आज मारे घरे आया शास्त्री जी पावना, पावना लागे सुहावना, पावना लागे सुहावना, आज मारे झूम पर आया शास्त्री जी पावना। तुम्हारे आया रे आया आया, तुम्हारे संत पावना मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया।
मैं बांटू आज बधाई, मारे जुम पर गंगा आई। कोई आओ रे आओ आओ, ako जीवन सफल बनाओ। ऊपर चढ़ मारू घेलो, मैं तो कर दूं सब जग भेलो। ए आओ रे भाई आओ, मारा गुरु जी का दर्शन पाओ। ये तो रंग बरसाने आया, सूता ने आय जगाया। संग हरि भक्ता ने लाया, मारी कंचन कर दी काया। वो मारे आया रे आया आया, साक्षात ठाकुर जी मारे घरे आया। वो मारे आया रे आया आया, ठाकुर जी झूम पर आया। जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ जी। ठाकुर जी को एक बात बता दूं मैं, ठाकुर जी, हमारा ये जो सत्संग है गत 4 वर्षों से लगातार निरंतर बिना किसी कोई बाध्यता के चल रहा है। बराबर समय पर प्रारंभ होता है, समय पर समाप्त होता है। एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि हमारे इस सत्संग में जितने भी हमारे तीज त्योहार, पारंपरिक, आध्यात्मिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय उत्सव है, सभी मनाए जाते हैं। हर उत्सव के गीत और यहाँ पर हर उत्सव के गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यह सब आपकी प्रेरणा से है, आपके आशीर्वाद से है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, ठाकुर जी अपने आशीर्वचन से हमें कृतज्ञता प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा ठाकुर जी से, कृपया। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सर्वप्रथम तो अपने वैष्णव सत्संग मंडल के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जितने भी वैष्णव जन हैं, जितने भी भगवत प्रेमी हैं, उन सबको मैं हमारे हमारे सनातन संस्कृति के अति उत्सव के पर्व श्रावण मास के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मुझे जानकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि वैष्णव सत्संग मंडल के तत्वावधान में गत 4 वर्षों से आप लोग, जैसा कि मैंने अभी श्रवण किया, पूरे पर्व आप मनाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को आमंत्रित करते हैं और वैष्णव सत्संग मंडल के तत्वावधान में जूम के माध्यम से ये सत्संग आयोजित करते हैं। ये बहुत बड़े आनंद की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। एक पल का भी यदि विद्वान पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए, विद्वान महापुरुष का उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करने का सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। तो मुझे स्मरण है 1-2 वर्ष पहले भी संभवतः मैं सम्मिलित हुआ था आपके सत्संग में, और ये बहुत आनंद की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि परमात्मा ने मेरे ऊपर तो बहुत कृपा की है। मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। पहला सद्भाग्य तो मेरा ये है कि मैं सनातन धर्म में प्रकट हुआ, सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ। दूसरा सद्भाग्य मेरा ये है कि वैष्णव परिवार में मेरा जन्म हुआ। तीसरा सद्भाग्य मेरा ये है कि मैं मूलतः ब्रजवासी हूँ, मूलतः हम लोग ब्रजमंडल के हैं। ब्रज में जन्म हुआ, जहां
मेरे गोविंद ने अद्भुत बाल लीलाएं की। योगेश्वर कृष्ण की ये पावन भूमि जहाँ सद्भाग्य से हमारा जन्म हुआ, ये आनंद की बात है। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि 10 फरवरी 1975 में मैंने कथा कहना प्रारंभ किया और संपूर्ण विश्व में अब तक मैं 1551 कथाएं भागवत कथा पूर्ण कर चुका। 1551वीं कथा हमारी कल ही पूरी हुई। श्रीधाम वृंदावन में उसका आयोजन कल हुआ था। और आज भी हमारी स्थिति ये है कि वह प्रति महीने 3-4 भागवत सप्ताह कथा हम कर पा रहे हैं। अभी 64 वर्ष के हो गए और 65वां प्रारंभ हो गया और 50 वर्ष मुझे पूर्ण होने जा रहे हैं। 10 फरवरी 1925 को 10 फरवरी 2025 को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे भागवत कथा करते करते। और इतने 50 वर्षों में 1551 भागवत कथाएं करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक ग्रंथ हमारी कथाओं से प्रकाशित हुए। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे भागवत कथा सार, वो पुस्तक मैंने लिखी नहीं है क्योंकि लिखने का तो हमको समय कहाँ मिलता है। हमारी कथाएं जो होती हैं, हर कथाएं पहले ऑडियो उसकी बनती थी, कैसेट बनती थी, तो उसमें मेरी एक कथा की कैसेट को भक्तजनों ने प्रकाशित कर दिया। फिर हमारे कृष्ण प्रेम संस्थान ने उसको आगे प्रकाशित किया। ऐसे ही दिल्ली के लाल किला मैदान में 96 में हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा की थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण, दोनों रामायणों का समन्वय करके हमने कथा की थी। और उसका भी एक ग्रंथ प्रकाशित हो गया कैसेट से, जिसका नाम है रामायणामृतम, जो संपूर्ण विश्व में लोग उसको पढ़ते हैं। और ऐसी छोटी छोटी अनेक पुस्तिकाएं हमारी कथाओं को सुन करके ऑडियो से प्रकाशित हुई हैं। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है अपने वैष्णव सत्संग मंडल में सम्मिलित होकर आप सब लोगों के बीच में थोड़ा सा कुछ वार्ता भगवत संबंधी करने के लिए मैं एकत्रित हुआ हूं। यदि आप उचित समझें तो कुछ आप कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न करेंगे तो उसी संदर्भ को लेकर के हम चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, एक बात सर्वप्रथम मैं ही पूछ लेता हूं कि इस आयु में भी इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके पास कहां से आ जाती है? ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप प्राप्त करने के बाद हम भक्तों को देते हैं और हर नए नित्य नए दिन और नई बात के साथ आध्यात्मिक चेतना को जगाते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति आपके पास है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारे अनंत श्री सदगुरुदेव जिन्होंने हमको भागवत वाचन सिखाया, जिनके चरणों में बैठ करके मैंने व्याकरण, वेदांत व्याकरण और वेद का अध्ययन किया, और स्वामी श्री अनंत श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, उनकी बहुत ही कृपा और महत्पुरुषों का अनंत आशीर्वाद, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का आशीर्वाद, परम पूज्य श्री रामचंद्र शास्त्री डोंगरे जी महाराज का आशीर्वाद, और सबसे बड़ी बात भागवत का आशीर्वाद, भागवत की कृपा। क्योंकि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, हम लोगों की ये शास्त्रीय मान्यता है कि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात कृष्ण है। तो भागवत की कृपा, संतों की कृपा, और मेरे सदगुरुदेव ने जो आज्ञा की कि इतना जप तुम्हें रोज करना है, इतनी संध्या तुम्हें नित्य करनी है,
नित्य अग्निहोत्र भी हम करते हैं, नित्य हवन करने की मेरी प्रक्रिया गत कई वर्षों से चल रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना जप करेंगे, जितनी साधना करेंगे, तो साधना का बल, सदगुरुओं की कृपा का बल और गोविंद का आशीर्वाद, श्रीमद् भागवत की कृपा का बल, और उनके बल से ही हम कुछ कह पाते हैं। क्योंकि सोई जानहि तहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुए जाई। जिसको गोविंद जनाना चाहते हैं वही उनको जान सकता है। उनकी कृपा से ही हम लोग कर पाते हैं। और अद्यावधि चल रहा है कार्यक्रम प्रतिवर्ष। अब देखो, हम पूरे यूरोप में कथा करके आए, कनाडा, अमेरिका हम प्रतिवर्ष जाते हैं। गत 30 वर्षों से केवल 2 वर्ष कोरोना काल में नहीं जा पाए। और वहाँ हमारे जितने सनातनी भाई, जितने हिंदू भाई अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड आदि में रहते हैं, वो प्रतिवर्ष मुझे आमंत्रित करते हैं। और मैं वहां भी जाकर के कथा की रसधारा में सबको आप्लावित करने का प्रयास करता हूँ। और मेरे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश, उनको तो आज संपूर्ण विश्व में इतना प्यार, इतना दुलार मिल रहा है। अभी कल तक वो कनाडा में थे और आज वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, और कल से उनका कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में चलेगा। तो जो हमारे सनातनी भाई हैं, हमारे सब भक्त जन हैं, प्रिय जन हैं, वैष्णव जन हैं, उनका इतना प्यार, दुलार, आदर मिलता है। मुझे लगता है उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि भक्तों की जो शुभ कामना है वो कहीं न कहीं वो छन करके परमात्मा का आशीर्वाद ही प्राप्त होता है उनकी शुभकामना से, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ जी। एक और संशय आ रहा था हमको। तो हाँ जी। आपके पास तो साधना आप कर सकते हैं, लेकिन आप जैसी साधना हम लोगों से नहीं होती है। लेकिन क्या इस भजन और सत्संग के माध्यम से हमारी साधना का कुछ अंश हम प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, भगवान कपिल का उपदेश जो श्रीमद् भागवत में है, भगवान कपिल ने माता देवहूति जी को भक्ति की 3 धाराओं के बारे में कहा। भगवान कपिल माता देवहूति जी से बोले कि मां, भक्ति का प्रारंभ होता है विश्वास से। रक्षस्यतीति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णम तथा। तो परमात्मा के प्रति विश्वास करना, ये भक्ति की प्रथम धारा है, मैं कहूंगा प्रथम सिद्धि है। भगवान, यदि मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, सामने रखी फूल माला में भगवान है, वस्त्र में भगवान है, आप में भगवान है, इनमें भगवान है, उनमें परमात्मा है। तो विश्वासो फलदायक, विश्वास प्राप्त करना, विश्वास स्थायित्व रूप में रखना, ये भक्ति की पहली धारा। और भगवान कपिल ने कहा, भक्ति की दूसरी धारा है माता, प्रभु से संबंध जोड़ना, परमात्मा के साथ में संबंध जुड़े। जो संबंध हमें प्रिय लगे, भगवान से हम कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निरीह, पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर परमात्मा भक्तों की कामना से, भक्तों की भावना से वो निराकार निराकार हो जाता है, और वो निर्गुण सगुण रूप में दर्शन देता है। हमें जो संबंध प्रिय लगे वो भगवान से जोड़े। और भक्ति की, देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। ब्रह्म तू हो, जीव तू है ठाकुर, हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो। तो ही मोह नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो परमात्मा के साथ में कोई संबंध जुड़े। और भक्ति की तीसरी धारा है, जो अंतिम धारा, अंतिम चरम परिणति है, वो है समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना।
भगवान के प्रति समर्पण का भाव। तो मैं आपके प्रश्न के जवाब में ये कहना चाहता था कि जब समर्पण के बारे में भगवान कपिल ने कहा कि समर्पित होना, ममनाथि यदस्ति योस्म्य हम सकलम तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधि अथवा किम नु समर्पयामि ते। सब कुछ भगवान को समर्पित। आलबंदार स्तोत्र हमारे श्री वैष्णवों का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो आलबंदार स्तोत्र में लिखते हैं, हे प्रभु, मैं और मेरे पास में जो कुछ भी है सब आपका है। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मैं अपना कहकर आपको समर्पित करूं? मैं तो स्वयं आपका हूं, तो सब कुछ आपको समर्पित है। तो समर्पणात्मक दृष्टि परमात्मा के प्रति बने। तो जैसे आप लोग तो सब श्रीमद् भगवत गीता तो हम लोग सब पढ़ते ही हैं। भगवत गीता में आपने देखा होगा, प्रथम पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय तक में भगवान कृष्ण हर 5 मिनट में बात बदल जाते हैं। अर्जुन तुम ऐसा करो, अर्जुन तुम ऐसा करो, अच्छा अच्छा अर्जुन फिर तुम ऐसा करो। अरे 15 मिनट बाद बोले नहीं नहीं तो फिर तुम ऐसा करो। तो अर्जुन ने थोड़ा सा मीठा रुष्ट होकर कहा, बोले आधा पागल तो मैं पहले ही था, पूरा पागल मुझे तुम बना दोगे। क्लियर क्यों नहीं बोलते मुझे करना क्या है? कभी कहते हो ये करो, तस्माद् योगी भवार्जुन, कभी कहते हो योगी बनो, कभी कहते हो कर्म योगी बनो, कभी कहते हो ये करो। अरे करना क्या है, क्लियर बोलो ना। भगवान बोले मैं देख रहा था तू मेरा कहाँ करेगा कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बदल रहा था, पर अब मुझे लग गया कि तू कह रहा है करिष्ये वचनम तब, आपके वचन को मानूंगा। तो भगवान बोले यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जीवन में जो कुछ भी करते हो, यत् करोसि जो कर रहे हो, यदस्नासि यज्जुहोसि हवन करते हो चाहे यज्ञ करते हो, ददासी जो कुछ भी तुम देते हो, यत् तपस्यसि कौन्तेय तुम तपस्या करते हो, या जो कुछ भी जीवन में कार्य करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम वो सब मुझे अर्पण कर दो, मुझे समर्पित कर दो। मन मना भव मदभक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मन मुझ में लगाओ, मदभक्त मेरे भक्त बनो, मदियाजी यज्ञ मेरे लिए करो, और माम नमस्कुरु मुझे समर्पित हो जाओ। और लास्ट में तो बोल ही दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भक्ति की तीसरी जो धारा है उसका नाम है समर्पण। तो माता देवहूति ने भगवान कपिल से कहा, ये विश्वास, ये संबंध, ये समर्पण सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा, हमने सुन लिया, मीठा भी लगा, अच्छा भी लगा, ये कर लें। शायद आवाज रुकी है। थोड़ा इंतजार कर ले। लक्ष्य थोड़ा सा देखना, वहां से स्टॉप हो गया है, हाँ नेट कमजोर हो गई है। स्टक हुआ है बस। हाँ शायद, हाँ एक आगे आगे, हाँ ठाकुर। तो भगवान कपिल ने कहा, विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों को प्राप्त करने का सर्वोच्च तरीका है नाम गाने सदा रुचि। नाम गान में हमारी रुचि हो, भगवान का नाम संकीर्तन करें। शास्त्र कहते हैं जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। जप से सिद्धि मिलती है।
जप करने से, भजन करने से, नाम जपने से साधना के पथ पर चलने की हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर सामर्थ्य आती है। तो आपने जो पूछा कि हम इस साधना पथ पर कैसे आगे बढ़ें, सबसे सुंदर तरीका है भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। ये सर्वोच्च तरीका है। इससे सुंदर मैं आपसे एक निवेदन करूं, मीराबाई पीएचडी थी क्या? मीराबाई ने AA में किया था? मीराबाई कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी? परंतु मीराबाई की कविताओं में आप भागवत के मंत्रों का अर्थ देखेंगे। मीराबाई की कविताओं में, मीरा जी के साहित्य में आपको शास्त्रों के भाव मिलेंगे। आप कहेंगे साहब मीराबाई तो राजघराने की बेटी थी, राजघराने की बहू थी, तो पिता के घर भी उनको गुरुकुल की व्यवस्था मिली होगी पढ़ने की, और जिस ससुराल में गई थी वो राजघराना, वहां भी उनको सब व्यवस्थाएं पढ़ाई की मिली होंगी, तब उन्होंने पढ़ लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो सूरदास जी के तो आंखें ही नहीं थी। सूरदास जी के नेत्र थे क्या? लेकिन सूरदास जी जिनके आंखें ही नहीं हैं, उन सूरदास की कविताओं में आपको भागवत के एक एक श्लोक का अर्थ मिलेगा। सूरदास जी महाराज। और मैं ऐसे तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों को जानता हूं, मैं 10 से ज्यादा लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जिन्होंने सूर साहित्य पर पीएचडी करी है। कोई सूरदास जी के साहित्य पर पीएचडी की, किसी ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, उन सूरदास जी के साहित्य पर जिनकी आंखें ही नहीं थी, जो कभी स्कूल गए ही नहीं। आप कहेंगे ठीक है जी, सूरदास जी तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जगतगुरु वल्लभाचार्य जैसे अग्नि के अवतार, जगतगुरु वल्लभाचार्य अग्नि अवतार थे, तो जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य थे, वहां से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो कबीर दास को तो सिग्नेचर करना भी नहीं आता था। संत कबीर जो थे, बाद में तो थोड़ा थोड़ा वो कबीर ऐसा लिखने लग गए, परंतु उनको तो कभी ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। आप आश्चर्य करेंगे, कबीर की कविताओं में आपको वेदांत के मंत्रों का अर्थ मिलेगा। वेदांत के मंत्र जिसको बड़े बड़े मनीषी नहीं समझ पाते, कबीर दास जी की कविताओं में उसके अर्थ मिलते हैं। ये किसकी कृपा, ये कैसे हुआ? केवल नाम जप से हुआ, केवल संकीर्तन से हुआ, केवल नाम जप की ये साधना थी कि मीरा को इतना भाव प्राप्त हुआ, सूरदास जी को इतना अद्भुत भाव प्राप्त हुआ, कबीर जी को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। ये जप की सिद्धि है और कोई सिद्धि नहीं है। तो आप लोग अभी प्रारंभ में मैं देख रहा था, कितना सुंदर शिव जी का भजन गाया, और कितने सुंदर आप संकीर्तन कर रहे थे। इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। राम एक ताप सतिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी, भंजेहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। और अंत में तो कह दिया, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की ताकत है, भगवान के नाम की सामर्थ्य है कि साधना का पथ हमारा प्रशस्त होता है, और वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का ज्ञान नाम की कृपा से स्वतः जीव के अंतर हृदय में प्रकट होने लग जाता है। यही साधना। हाँ राधेश्याम जी, आप कुछ? मैं क्या पूछूं? कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रह गया जो स्वामी जी ने जिसका उत्तर नहीं दिया है। पूरे गागर में सागर भर दिया, वो क्या पूछना शेष है बोलिए। सब कुछ बता दिया है थोड़े से शब्दों में,
थोड़े से समय में स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हाँ सत्येंद्र जी, आप। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने भी स्वामी जी की भागवत कथा 7 दिन तक निरंतर सुनी थी। बहुत ही कहाँ सुनी वो भी बता दो। सराधना में सुनी थी, अजमेर। तब इनानी परिवार ने जब करवाई थी। इंद्रदेव जी हाँ जी। बहुत छोटे थे, तब सुनी हाँ। थी मैंने। बहुत सुंदर कथा कहते हैं स्वामी जी। और मेरा एक ही प्रश्न है स्वामी जी से कि जब जो गीता में बताया है कि सोते हुए, जागते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए आप भगवान नाम ले सकते हैं, तो हम मंदिर जाते समय चप्पलें पहने रहते हैं, जो कुछ भी करते हुए सब चप्पल पहने रहते हैं, तो वो भगवान नाम जब हम करते रहते हैं, मैं तो निरंतर करती रहती हूँ, तो ये गलत है या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है मंत्र और एक होता है नाम। तो जिसमें ओंकार आ गया, ओंकार जिस मंत्र में आता है, वह मंत्र हमें चप्पल पहन के नहीं करना चाहिए, ये नियम है। और जिसमें ओंकार नहीं है, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कैसे भी जपो, किसी भी प्रकार से जपो। अब जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र आप कैसे भी जपते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान का नाम हम जब करते हैं, वो किसी भी अवस्था में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते हंसते नाचते गाते, किसी अवस्था में करें। पर जैसे हम परिक्रमा दे रहे हैं, अब परिक्रमा देते समय तो हमारे पैरों में जूते चप्पल होते नहीं है, तो परिक्रमा देते समय माला पर हम मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हम लोगों का श्री वैष्णवों का गुरु मंत्र है, उसमें ओंकार है, उसका जप करते रहें। अच्छा देखो, तो श्री वैष्णव लोगों में 3 मंत्र देते हैं ना हम लोग। एक होता है मूल मंत्र, एक होता है द्वय मंत्र, एक होता है चरम मंत्र। तो मूल मंत्र जो है उसमें ओंकार है, उसको माइक पर बोलना मना है, उसको माला पे जपना चाहिए, बैठ करके जपें। या परिक्रमा हम जब देते हैं किसी धाम की, मंदिर की, तो पैरों में चप्पल जूते नहीं रहते, तो उस मंत्र का हम जाप करते चले माला पर, कोई दोष नहीं है। और जब हमारे हमारे पैरों में कदाचित जूते हैं और हम चल रहे हैं और हमारी इच्छा होती है कि हम मंत्र जाप करें, तो श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, इसको हम लोग द्वय मंत्र बोलते हैं। ये आप चलते हुए, चप्पल भी यदि पैरों में है तो चलते हुए इसका जाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंत्र में ओंकार नहीं है। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, ये हमारा द्वय मंत्र है। तो मंत्र भी जिसमें ओंकार नहीं है, वो हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, माला पर करें, बिना माला के करें। पर ओंकार युक्त जो मंत्र है, उसको तो चप्पल जूते पहनकर करना निषेध है। और वैसे परिक्रमा में हो बिना चप्पल जूते के तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद स्वामी जी, आज आपने मेरा बहुत बड़ा संशय दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। नारायण जी साहब, आप कुछ पूछेंगे? जय श्री कृष्णा। आज के चरणों में जय हो। नमन करते हुए आज तो ऐसा लग रहा है, आप म्यूट हो गए सर। हाँ पूछिए, कलानी जी पूछिए आप। स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए शत शत प्रणाम के साथ एक छोटा कुछ चाहता हूँ। हाँ जी। ब्रज के फूल में, पत्तों में, रज में, कण कण में राधा जी का नाम गूंजता है। राधा जी पहले क्या थी, द्वापर में राधा बन के कैसी आई? राधा है लक्ष्मी का रूप है क्या? और श्याम आधा बिना राधा बोलते हैं, तो जैसा पार्वती परमेश्वर अर्धनारीश्वर बने, वैसे ही राधा कृष्ण भी आधा भाग है क्या? एक क्वेश्चन का थोड़ा भी संक्षिप्त में। बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बता दूं, जैसे ये है,
ये नारायण है और ये माता लक्ष्मी है। तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी है। क्लियर हो गया? और वही परमात्मा नारायण त्रेता में राम बन करके आए और वही माता लक्ष्मी त्रेता में जानकी सीता जी बन करके आई। तो राम की पत्नी जानकी। क्लियर हो गया? और वही नारायण राम द्वापर में कृष्ण बन करके आए और वही लक्ष्मी सीता जी द्वापर में रुक्मणी बन करके आई। हमारे ग्रंथों में लिखा है राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। राम रूप में जो लक्ष्मी सीता जी थी वही कृष्ण रूप में रुक्मणी बन करके आई। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। क्लियर हो गया? तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी, नारायण राम, राम की पत्नी सीता, सीता जी ही लक्ष्मी है। और फिर वही लक्ष्मी सीता जी रुक्मणी बन के आई और नारायण राम ही कृष्ण बनकर आए। तो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी। तो राधा कौन है? ये राधा जी कौन? तो शास्त्र कहते हैं राधा तो कृष्ण ही है। राधा साक्षात कृष्ण है। मैं आपको उदाहरण दूं, भगवान शिव, भगवान शिव जो हैं वो साक्षात राधा रानी के उपासक हैं। भगवान शंकर, और भगवान शंकर ग्रंथ में बता रहे हैं पार्वती जी को। भगवान शंकर, आपने गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ा होगा। गोपाल सहस्त्र नाम के उपदेश शंकर जी पार्वती जी को दे रहे हैं और वो ग्रंथ है रुद्रयामल। तो उसमें भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। भगवान शिव कहते हैं राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। और कलात्मानम निकुंजस्थम, वही निकुंज में विराजित श्री किशोरी जी गुरु रूपम सदा भजे। वो सदगुरु रूप हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे यहाँ उसी गोपाल श्रेष्ठ नाम में भगवान शिव कहते हैं तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हो गई, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। राधा ही माधव है और माधव ही राधा है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, राधा रानी गोलोक धाम में विराजित रहती हैं। गोलोक धाम में राधा कृष्ण स्वरूप में विराजित रहते हैं। और वही राधा रानी कन्हैया से बोली, ये एक ही रूप है। अपने भक्तों के लिए, रसिकों के लिए राधा और माधव दो रूपों में दर्शन देते हैं। मैं आपको और क्लियर कर दूं, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, कृष्ण की आराध्या का नाम राधा है। तीसरी बात, मन की जो अंतर्मुखी वृत्ति है उसको हम राधा कहते हैं। राध साध संसिद्ध धातु से राधा शब्द व्युत्पन्न होता है। राधा का एक मतलब होता है अंतर्मुखी वृत्ति, और कृष्ण राधा के बस में है। इसका मतलब यह है कि अंतर्मुखी वृत्ति जब होती है तो परमात्मा हमारे बस में होता है। राधा के बस में कृष्ण है, धारा के बस में कृष्ण नहीं है। धारा माने बहिर्मुखी वृत्ति और राधा माने अंतर्मुखी वृत्ति। इसलिए राधा कृष्ण, तो राधा रानी ने कृष्ण के ही स्वरूप से भिन्न किशोरी जी बोली आप मृत्युलोक में चलें, हम लोग दर्शन करने। भगवान बोले बहुत इच्छा है, अब हम लोग द्वापर में मृत्युलोक में चलेंगे दर्शन देने। तो राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति
तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं है, जहां श्री यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मैं कैसे जा सकती हूँ? तो भगवान कृष्ण ने सतयुग में यमुना जी को भेजा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सतयुग में कृष्ण ने यमुना जी को वृंदावन भेजा, ब्रज में भेजा। गंगा जी तो त्रेता के प्रारंभ में आई हैं और यमुना जी सतयुग में आ गई हैं, क्योंकि भागवत में कथा आती है ध्रुव जी की कथा। तो ध्रुव जी से नारद जी ने कहा तुम मधुबन में जाके तपस्या करो यमुना के किनारे। और ध्रुव जी की कथा सतयुग की कथा है। ध्रुव जी जो है वो तो ब्रह्मा जी के पड़पोता तो है ही। ब्रह्मा के बेटा स्वयंभो मनु, स्वयंभो मनु का बेटा उत्तानपाद, उनका बेटा ध्रुव। तो सतयुग की कथा है। तो सतयुग में यमुना जी थी, ध्रुव ने उसमें तपस्या करी। और त्रेता में प्रभु ने गोवर्धन को भेजा, त्रेता के लास्ट में। और द्वापर के प्रारंभ में श्री वृंदावन धाम को भेजा। तो वृंदावन, यमुना और गोवर्धन, ये तीनों भगवान के आगमन से पूर्व ब्रज में आ गए। तब वही साक्षात राधा कृष्ण एक तत्व वृंदावन में प्रकट होकर के आए और अपने भक्तों के लिए दो रूपों में दर्शन देने लग गए। तस्मात् ज्योति रघु द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हुई, उन्हें हम राधा और माधव कहते हैं। वस्तुतः एक ही है। अच्छा, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये आता है कि ब्रह्मा जी ने आकर के राधा कृष्ण की शादी कराई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है। तो वो शादी कैसे हुई, वो भी बड़ी अनोखी कथा है। भगवान कृष्ण नंद बाबा की गोद में थे और बाबा नंद गौ चराने के लिए जा रहे थे, कृष्ण उनकी गोद में थे। तो थोड़ी देर में कुछ हवा तेज चलने लगी और थोड़ी आंधी सी आने लगी। तो नंद बाबा ने कहा अरे ये तो बड़ी समस्या है, छोटा बच्चा मेरी गोद में है और मैं कैसे करूं? अब यहां से लौट के जाऊं तो इतनी गाय छोड़ के कैसे जाऊं? कोई हो तो उसको दे दूं। तब देखा आकाश से कोई प्रकाश नीचे उतरा और प्रकाश में राधा रानी थी। राधा रानी बच्ची वहां पे आई, कुमारी। नंद बाबा ने कहा बेटी तू कौन है? बोले मैं राधा हूं। अरे बेटा ये मेरा बेटा गोद में लेके जा और यशोदा मैया को दे देना, आंधी आने वाली है, बच्चा डर जाएगा। राधा रानी उनको गोद में लेकर के चली। तो रास्ते में एक जगह आती है भांडीर बट। भांडीर बट में जैसे ही पहुंचे तो दोनों ही किशोर हो गए। कृष्ण भी किशोर अवस्था में आ गए और किशोरी जी भी किशोर अवस्था में आ गई और वहां लाखों गोपियां प्रकट हो गईं। फिर वहां रास विहार हुआ भांडीर बट में और तभी ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ने दोनों को बिठाकर शादी करी, राधा कृष्ण का विवाह हुआ। और वर्णन आता है युगों तक वहां रास चलता रहा। ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि पर्यंत रास चला। और मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। 4,32,000 वर्ष का द्वापर है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है और 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। इसको बोलते हैं चतुर्युगी। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीतता है तब एक मनवंतर पूरा होता है। और ऐसे ही 14 मनवंतर जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसी इसी क्रम में ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि पर्यंत भांडीर बट में रास हुआ राधा कृष्ण और गोपियों के संग और विवाह हो गया। उसके बाद कृष्ण छोटे रूप में आ गए, राधा रानी उनको गोद में लेके आई और यशोदा से बोली आंधी आ रही थी तो बाबा ने आपका लाला मुझे दिया है, इसको रखो।
ये पूरी लीला आधा घंटे की लीला, आधा घंटे का चरित्र, इसमें 1000 चतुर्युगी बीत गई, वो लीला को दिखा दिया। ऐसे दोनों का विवाह था। वस्तुतः राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। और उस विवाह का तात्पर्य है कि इन दोनों ने संकल्प किया। कृष्ण जो आह्लादनी है, कृष्ण की राधा, इन्होंने संकल्प लिया जीवों के कल्याण का, उसी को हम विवाह का रूप देते हैं। वस्तुतः राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तीसरी बात, आप वृंदावन आए हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन किया है आपने? बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा रानी कहाँ है? आपने देखा? नहीं है। हमारे ब्रज में तो बिना राधा के कोई मंदिर होता ही नहीं, हर मंदिर में राधा रानी। अच्छा, दूसरा वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है राधा वल्लभ लाल का मंदिर, वहां भी आप गए? वहां राधा रानी कहाँ है? मंदिर का नाम है राधा वल्लभ, राधा रानी की मूर्ति प्रतिमा वहां नहीं है। वृंदावन का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है राधा रमन जी। चिरंजीव इंद्रेश गाते हैं, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमनम हरे हरे। राधा रमन जी के मंदिर में भी राधा रानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हरिदास स्वामी कहते हैं बांके बिहारी के हृदय में राधा है, राधा वल्लभ लाल जी के हृदय में राधा रानी बैठी हैं, राधा रमन जी के हृदय में राधा रानी बैठी हैं। ये नाम दो हैं, बस एक ही है। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। ये राधा तत्व इतना विचित्र है, इतना अद्भुत है कि राधा के रकार बिन आधा कृष्ण रहता है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। दोनों में अंतर समझना। भगवान शिव तो कहते हैं कि बिना राधा के अकेले कृष्ण की उपासना करना, गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत। बिना किशोरी राधा रानी के केवल श्याम की जो पूजा करे, केवल कृष्ण की जो पूजा करे, तो शंकर जी कहते हैं स भवेत पातकी शिवे। हे शिवा, हे पार्वती, वो व्यक्ति पातकी होता है। तो दोनों में अंतर समझना भी दोष है, दोनों को दो मानना भी दोष है। एक सज्जन मेरे से बोले, तो महाराज जी राधा कृष्ण के विवाह को तो आप बड़ा अलौकिक बताते हैं। मैंने कहा व्यावहारिक जगत में उसको कैसे देख सकते हो आप? ये तो ऐसे ही समझो जैसे हमारा नाम कृष्णचंद्र शास्त्री है और उपनाम ठाकुर जी है, और एक दिन मान लो समाचार आ जाए कि ठाकुर जी ने कृष्णचंद्र शास्त्री से शादी कर ली, या कृष्णचंद्र शास्त्री ने ठाकुर जी से शादी कर ली। लो भैया, एक ही चीज है ना, नाम ही तो दो हैं। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। ये तो रसिकों को, अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को और अनेक रसिकाचार्यों को सुख देने के लिए राधा माधव रूप में वो विद्यमान रहते हैं। पर जिनको पता है उनको बताते हैं बांके बिहारी, मेरे दिल में राधा रानी बैठी हैं, मेरे हृदय में किशोरी बैठी हैं। राधा वल्लभ लाल के हृदय में राधा रानी है, राधा रमण देव के हृदय में राधा है। वस्तुतः नाम दो, दोनों एक ही है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर। आज तो राधा तत्व का जो ज्ञान मिला है हमें, मतलब बहुत रहस्यमय ज्ञान था ये। आज इसका जो हम सबको प्राप्त हुआ, ये ज्ञान वास्तव में राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, कृष्ण की आराधना ही जो राधा है, इसका जो है सार जो हमको मिला है। मैं समझता हूँ कि अन्य कथाओं में ऐसा सार मैंने तो सुना नहीं, लेकिन आज अवश्य इस बात का रहस्यवाद खुला है कि आज ठाकुर जी ने इस बात को यहाँ पर, इस विषय को यहाँ पर लेकर के बहुत सुंदर यहाँ पर अपना आशीर्वचन दिया है हमें। मैं धन्यवाद दूंगा श्री गोपाल जी भट्टड़ हमारे भाई साहब को और लक्ष्य भट्टड़ को, जिनके प्रयत्नों से आज ठाकुर जी आज हमारे बीच पधारे, दर्शन दिए, और साथ ही हमारे इस जूम मंडल पर उनका आशीर्वचन मिला है।
बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। और मैं समझता हूँ कि राधेश्याम जी समय होगा, शायद ठाकुर जी का हमारे से संपर्क जी टूट चुका है शायद। जी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं स्वामी जी का, हम आशीर्वाद नहीं, हम आपकी सबको आवाज मिला। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। जी जी और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों ने, हमारे वैष्णव सत्संग मंडल के सदस्यों ने बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत, बड़ा शास्त्रीय प्रश्न किया। और मुझे इस 1 घंटे में आपसे वार्ता करके बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। और मैं भगवान श्री गोदा रंगमन्नार भगवान के चरणों में अनंत अनंत प्रार्थना करता हूँ, आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें, और ऐसे ही अपने धर्म संस्कृति के प्रति आपकी भावना, आपकी श्रद्धा और आपकी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। और ऐसे ही जूम सत्संग के माध्यम से और आप लोग ऐसे ही लोगों को सत्संग से जोड़े रखें, जुड़ाते रहें। यही प्रभु से मिलने का सहजतम, सरलतम और श्रेष्ठतम तरीका है। जय श्री कृष्ण। जय जय हाँ, श्री राधेश्याम जी, जी। राधेश्याम। सभी उपस्थित 85 परिवार, 1 मिनट भी कोई हिला नहीं, 1 मिनट भी, 1 घंटे तक। और ऐसा लग रहा है रात भर ठाकुर जी का प्रवचन चलता रहे। बहुत आनंद आया। और मैं 85 परिवार के सभी सदस्यों से ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। और हम लोगों को गदगद हो गए हम। और जो राधा जी का तत्व बताया, वो हमने अब तक नहीं सुना। बहुत ही सुंदर, कितनी प्रशंसा की जाए। बस हम तो आपके चरणों में सभी भक्त लोग प्रणाम करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर सत्संग की शोभा बढ़ाई है जय और हमारे सत्संग को कृत्य कृत्य कर दिया है। जय हो, जी जय हो। ठाकुर जय जी श्री से निवेदन कृष्ण। है, कृपया एक भजन हमारे सत्संग के ऊपर में जो रचना के द्वारा बनाया गया है वो सुनकर ही हाँ हाँ हाँ, अवश्य हाँ आशीर्वाद दें। हाँ जी। अवश्य। मैं प्रार्थना करता हूँ श्यामलता जी से, जी भजन प्रस्तुत करें। मन चल वैष्णव सत्संग, मन चल वैष्णव सत्संग, हो रहा है वहाँ उत्सव, मिलेंगे भक्त वहाँ पर, झूमते भजन सुनाते हो, मिलेंगे भक्त वहाँ पर, झूमते भजन सुनाते। मन चल वैष्णव सत्संग, सत्संग माला के अनमोल मोती, भजनों की चमकाए ज्योति, सत्संग माला के अनमोल मोती, भजनों की चमकाए ज्योति। हो सालों साल ये चलता जाए हो, सालों साल ये चलता जाए, एक दूजे का साथ निभाते, भक्त सब भजन सुनाते, बारी बारी ये आते, भक्त सब भजन सुनाते, बारी बारी ये आते। मन चल वैष्णव सत्संग, नित दिन नाना भजन सुनाए, सबके मन को ये हर्षाए, हो नित दिन नाना भजन सुनाए, सबके मन को ये हर्षाए। झूम ऐप पर है छाई बहार, हो झूम ऐप पर है छाई बहार, 4 सालों का है ये प्यार, भक्त कीर्तन भी कराते, प्रभु को शयन कराते, भक्त
भक्त कीर्तन भी कराते, प्रभु को शयन कराते। मन चल वैष्णव सत्संग नारायण का है धन्यवाद, संत जन प्रेरणा है साथ। नारायण का है धन्यवाद, संत जन प्रेरणा है साथ। डफ डोल की दे देता, डफ ढोल की दे दे ताल, रटेंगे राधे राधे श्याम। प्रभु ये डोर हमारी, हाथ अब है ये तुम्हारे। प्रभु ये डोर हमारी, हाथ अब है ये तुम्हारे। मन चल वैष्णव सत्संग सत्संग लिंक को सब अपनाओ, हर घर तक इसको पहुंचाओ। सत्संग लिंक को सब अपनाओ, हर घर तक इसको पहुंचाओ। बुआ बहन मौसी मामी को भी इस सत्संग में लाओ। बुआ बहन मौसी मामी को भी इस सत्संग में लाओ। ओ राधे श्याम जी के संकल्प राधे श्याम जी के संकल्प को हम करते रहेंगे सफल। सत्संग की गरिमा बढ़ाकर, रिश्तों का मान बढ़ाकर। सत्संग की गरिमा बढ़ाकर, रिश्तों का मान बढ़ाकर। जन चल वैष्णव सत्संग जन चल वैष्णव सत्संग, मिलेंगे भक्त यहाँ पर, झूमते भजन सुनाते। हो रहा है वहाँ उत्सव, मिलेंगे भक्त यहाँ पर, झूमते भजन सुनाते। मिलेंगे भक्त यहाँ पर, झूमते भजन सुनाते। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। स्वामी जी को पुनः एक बार कोटि कोटि ठाकुर प्रणाम। जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।